हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट यानी एनटीए नेट एंड जेआरएफ के बारे में। वैसे यूजीसी नेट नाम से हम इसको पुकारते थे, लेकिन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब इस पेपर को कंडक्ट कराती है, इसलिए अब इसको एनटीए नेट जेआरएफ लोग बोलने लग गए हैं। तो उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अक्सर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अपेयरिंग है, वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये नेट होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, इसका फॉर्म कब आता है, एग्जामिनेशन कब होता है, इसका सिलेबस कैसा होता है, पेपर कैसे होते हैं, एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है। इन सब कंफ्यूजन्स उनको हम आज दूर करने के लिए इस वीडियो में आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप देखिए। यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल ही है कि क्या होता है यूजीसी नेट जेआरएफ। इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख पा रहे हैं स्लाइड पर लिखा हुआ है नेट। नेट का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के नाम से हम इसे जानते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, तो ये साल में 2 बार होती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ध्यान रहे आपको। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जेआरएफ। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलो। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम आपको इसमें ये बताएंगे कि नेट एक्चुअल में क्या होता है, नेट होता क्या है, व्हाट इज नेट जेआरएफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता इसकी क्या होती है, कौन लोग एलिजिबल होते हैं, इसका एज लिमिट होता है या नहीं होता है, इस पर चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन फी कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका बेसिक सिलेबस क्या है और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां आपको ध्यान देना है कि यूजीसी नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी नेट, इसको हायर एजुकेशन के जितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, यूनिवर्सिटीज हो, उनको मान्यता देना हो, उनका पूरा गवर्नेंस हो, वो पूरा का पूरा यूजीसी, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था हायर एजुकेशन कमीशन के तहत। तब ये कमेटी थी, इसको 1952 में कन्वर्ट किया गया और कमीशन बनाया गया, और यहां पर इसको आगे चलकर ऑटोनॉमस बॉडी यानी संवैधानिक संस्था के रूप में रखा गया। तो यूजीसी उच्च शिक्षा की सारी प्रक्रिया को हैंडल करती है, ये ध्यान रखना है आपको। यूजीसी पूरी की पूरी प्रक्रिया को गवर्न करती है। उसमें एक एग्जाम होता है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये आपको राष्ट्रीय स्तर की, पूरे भारत भर में उच्च शिक्षा के लिए पात्रता प्रोवाइड करता है। दूसरा वर्ड यहां जेआरएफ है। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलो। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब है कि आप अगर ये क्वालिफाई करके जाते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको कहां से धन मिलेगा, कहां से आप रिसर्च की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, कैसे पुस्तकें खरीदेंगे, कैसे टूल्स खरीदेंगे, कैसे प्रॉब्लम के लिए स्टडी करेंगे, ये डिफरेंट टाइप की चीजों के लिए फेलोशिप यूजीसी के द्वारा रिकमेंडेड है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको फेलोशिप दी जाती है क्वालिफाई करने पर, लेकिन इसमें कंडीशन है, वो हम आगे बताएंगे। इसमें एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये एक ऐसी संस्था है जो परीक्षा को कराती है। ये एक संस्था है जो परीक्षा कराती है। संस्था जो परीक्षा किसकी, यूजीसी नेट की परीक्षा को कराती है। ये एजेंसी अभी जल्दी स्टेब्लिश की गई है। जब नीति आयोग स्टेब्लिश किया गया, उसके तुरंत बाद उसी के रिकमेंडेशन पर कि भारत में अखिल भारतीय स्तर की, ऑल इंडिया स्तर की सारी परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का काम एनटीए का होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का होगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एनटीए वर्ड इस समय जेहन में आपके बार बार आता है, जो उच्च शिक्षा में लोग यूजीसी का पेपर देने जाते हैं, या और कई सारे एग्जाम जो अखिल भारतीय स्तर के हैं वो भी एनटीए कंडक्ट कराने लगा है। तो सीटेट का एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट कराने लग गया है। तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है और कैसे इसका एग्जाम होता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि यूजीसी नेट से रिलेटेड जो आप जानते हैं, कई बार
लोगों को ये जानकारी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती कि वो चीजों को कैसे प्रिपेयर करें और कहां से पढ़ें, इसमें फॉर्म कैसे डालें। तो यूजीसी नेट क्या होता है? यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ का मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और एनटीए का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या है, और उसमें आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से नेट के में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबिलिटी आती है। तो पात्रता की बात करें, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, यहां ये बात ध्यान देना है, या तो आप एमए किया है, या आपने एमएससी किया है, या आप एमकॉम है, या फिर अब एमएससी सारे सब्जेक्ट नहीं, ये ध्यान रखिएगा, एमएससी के कुछ सब्जेक्ट, क्योंकि जो साइंस के लोग हैं वो CSIR में जाते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब है 8 सब्जेक्ट से, यानी 8 सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट, एमकॉम है या एमए है। CSIR में एमएससी वाले बच्चे जैसे एनवायरमेंट में ही डाल पाते हैं, और सब्जेक्ट में नहीं डाल पाते। फूड टेक का भी शायद आता है, वो लोग डाल लेते हैं जो एमएससी फूड टेक वगैरह में होते हैं। एग्रीकल्चर में एमएससी, उसका एक दूसरा पात्रता परीक्षा होता है, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ, नहीं हाँ शायद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में लोग जाते हैं, वो एक अलग चीज है। तो यहां अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट का यहां मतलब है कि आपने सपोज दैट पोस्ट ग्रेजुएशन या तो कर रहे हैं, या आपने क्या है, कंप्लीट कर लिया है, या तो आप अपीयरिंग हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में अपीयर है, 2 साल रिजल्ट अपडेटेड मांगता है, यानी एमए फर्स्ट ईयर में है, यूजीसी नेट का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जब आप एमए कंप्लीट करेंगे। पता लगा एमए आ गया आपका 40% और नेट क्वालिफाई होगा, तो नेट का डिग्री या नेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये डिग्री आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए की क्या होनी चाहिए? 55% होनी चाहिए। रिजल्ट अपडेटेड 2 साल मांगते हैं, यानी अपेयरिंग वाले फॉर्म यहां पर डाल सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी आपको क्लियर हो गई कि एमए आपको 55% मार्क्स के साथ, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ आपने पास किया हो। एज लिमिट का यहां प्रॉब्लम है, कई सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें एज की भी कंडीशन होती। हां, जूनियर रिसर्च फेलो, यानी अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो रिसर्च की तो आपको एज की लिमिट को ध्यान में रखना होगा। अगर आप एलएस करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं खाली, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप सपोज दैट खाली क्या करना चाहते हैं, खाली अगर आप जानना चाहते हैं कि एलएस हो जाए या नेट हो जाए, तो इसका कोई एज लिमिट नहीं होता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जाना चाहते हैं केवल करना, यानी एलएस लेक्चररशिप करना चाहते हैं या नेट खाली करना चाहते हैं, तो नो अपर एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं होती। लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल, ओबीसी कैटेगरी के लिए 33, और जो रिजर्व कैटेगरी एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 35 ईयर माना गया है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या एलएस के लिए कोई, लेक्चरशिप के लिए कोई भी आपको एज लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एज का भी क्राइटेरिया आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। एलिजिबिलिटी के बाद एज क्राइटेरिया, और एज क्राइटेरिया के बाद एग्जामिनेशन फी। अभी की जो कंडीशन है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए देना पड़ता है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 500 रुपए देना पड़ता है, और जो रिजर्व कैटेगरी में बच्चे हैं वो 250 रुपए 250 रुपीज दे करके और फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, रिलैक्सेशन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका फीस के बाद आता है एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एक पेपर होता है, 2 भाग में बटा रहता है।
एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकंड, यानी एक पेपर पार्ट फर्स्ट होता है और एक पेपर पार्ट सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड पर बेस्ड होता है। जनरल एप्टीट्यूड यानी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं, 10 यूनिट होती हैं। और जो पेपर सेकंड होता है ये सब्जेक्ट से, जो आपने एमए में सब्जेक्ट लिया है उसी से रिलेटेड होता है। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर दो पेपर मतलब पेपर एक ही होता है, सीबीटी बेस्ड पेपर होता है, दो पार्ट में बटा होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी बेस्ड होता है। हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में पेपर आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू टाइप यहां क्वेश्चन पेपर आपको आता है। नो माइनस मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है। टाइमिंग 3 घंटे होती है, कैलकुलेटेड टाइम दोनों पार्ट को करने के लिए, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो दोनों पेपर होते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड टाइप लेवल पर, उसका हम सिलेबस अभी बताएंगे। एमसीक्यू बेस्ड यानी 100 नंबर के, और दूसरा पेपर भी एमसीक्यू होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं 200, यानी टोटल जो पेपर है वो 300 का होता है। नेट का पेपर जो है 300 नंबर का होता है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपको मिलता है, इंपॉर्टेंट है। तो और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि पेपर का सिलेबस जो फर्स्ट पेपर था उसमें क्या क्या आता है। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट आती हैं, वो कौन कौन सी? टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब यहाँ टीचिंग पेडागोजी से है। टीचिंग स्किल क्या होती है, टीचिंग पैटर्न क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, रिमेडियल डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड क्या होते हैं, इफेक्टिव टीचिंग के पैरामीटर्स क्या होते हैं। प्लस यहां आपको पूछा जाएगा कि आपसे कि एक टीचर की लाइफ स्किल कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड, यहां पूरा का पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड आता है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको पता है प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, डेटा कलेक्शन है, सैंपलिंग वगैरह, उसके बाद डेटा एनालिसिस है, रिसर्च डिजाइन है, जर्नलाइजेशन है। ये पूरा का पूरा आप रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च पूछे जाते हैं। फंडामेंटल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो है, तुम्हारा बेसिक या प्योर रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स आती है, बेसिक रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आती है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आता है। और इसके साथ आपको पूछा जाता है इसमें 2-3 यूनिट और हायर एजुकेशन सिस्टम, वैदिक काल से लगा करके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम या प्रेजेंट टाइम के एजुकेशन सिस्टम तक के सारी की सारी चीजें पूछी जाती। हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कई सारी छोटी बड़ी बातें भी यहां पर पूछी जाती, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंप्रहेंशन, एक पैराग्राफ दिया रहता है, उससे क्वेश्चन दिए रहते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये 10 यूनिट फर्स्ट पेपर में आती हैं। फर्स्ट पेपर में इन्हीं 10 यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलते चले जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए फर्स्ट पेपर को तैयार करना। और इसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको ध्यान रहे, इसी में बता देते हैं, जो सेकंड पेपर होगा, पेपर सेकंड, उसमें आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा। अब सपोज दैट होम साइंस सब्जेक्ट है, एजुकेशन सब्जेक्ट है, लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर आपका जियोलॉजी है। जितने सारे सब्जेक्ट हैं, करीब 80 से ज्यादा सब्जेक्ट में पेपर ये कंडक्ट होता है। तो इधर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी या एमए किया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला आपको प्रिपेयर करना है पार्ट। इसके बाद आता है कि इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे हम इसको क्वालिफाई करते हैं। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कंडीशन दी गई है, जनरल कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग कंडीशन है, लेकिन ये मेरिट हर साल वेरी करती है। मेरिट हर साल क्या है, अलग अलग वेरी करती है। परसेंटाइल इस बार से तो परसेंटाइल बेस्ड कर दिया गया है, लेकिन कम से कम
50% से शुरू होता है और 63% तक कट ऑफ जाता है। मिनिमम क्वालिफाइंग कंडीशन ये है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल करने पे जरूरी नहीं कि नेट क्वालिफाई हो जाएगा, वहां पर ईयर अलग अलग मेरिट बनती चली जाती। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मेरिट इतनी ले आएंगे क्वालिफाई हो जाएंगे, ये एक बेसिक मेरिट है, इतने में क्वालिफाई आप नहीं होंगे। हाँ, ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम मेरिट जो होगी वो पर ईयर अलग अलग होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में आपको डिटेल में हमने जानकारी दी, बताया कि कैसे पेपर होता है, क्या इसका तरीका है, किस तरीके से हम इसमें अपीयर हों, क्या तैयारी करें। तो वर्धनम एकेडमी लेकर आ रही है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट सेकंड पेपर दोनों को बेहतर तरीके से एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसमें जो आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करें। यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो साल में 2 बार एग्जाम होता है वो साल में 2 बार एग्जाम इस तरीके से कि एक बार दिसंबर में कराया जाता है और एक बार जून में कराया जाता है। तो हर 6 महीने में, पेंडेमिक कंडीशन को छोड़ दे तो हर 6 महीने में ये एग्जाम आपका होता है। तो आपके पास अभी टाइम है, दिसंबर वाला चल रहा है फरवरी, और अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें क्योंकि फॉर्म आने वाला है। फॉर्म फिल करेंगे और तुरंत आप तैयारी करेंगे क्योंकि बड़ा सिलेबस है और उस सिलेबस को समझने के लिए आपको टाइम चाहिए, कम से कम 3 से 4 मंथ। और प्रॉपर तैयारी करके जाइए और क्वालिफाई करिए नेट जेआरएफ और स्कॉलरशिप गेन करिए। अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, रिसर्च इनरोल कराते हैं, अगर नहीं जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं तो एलएस लेक्चरशिप के लिए जाए, हायर एजुकेशन में आप एलिजिबल होंगे पढ़ाने के लिए। तो ये बेसिक कंडीशन है। यूजीसी नेट क्या होता है, इसमें जेआरएफ और नेट की क्या कंडीशन है, किस तरीके से तैयार करें, इसको हमने डिटेल में आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।